तो सितंबर 25 के आरटीपी में आईसीआई ने कुछ गलतियां कर रखी थी एंड वी वर देयर फर्स्ट इन द इंडस्ट्री टू पॉइंट आउट कि आईसीआई ने चीज गलत रखी है। एंड आज भी आप मेरे वीडियो को चेक करोगे ना, यू विल रियलाइज कि हमने गलती एक्सेप्ट नहीं की थी आईसीआई की। हमने आईसीआई को बोला कि वो गलत है, अनलाइक अदर टीचर्स इन इंडस्ट्री जहां पे ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आंसर, जहां उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन को आंसर के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दिया। वी वर दी वन जिन्होंने आईसीआई के सपोर्ट में नहीं, आईसीआई के अगेंस्ट गए और बोला कि भले एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, आप सही करके आना, भले आईसीआई ने गलत कर रखा है। एंड आज इतने दिनों के बाद आईसीआई ने अपने आंसर्स को अमेंड किया। सर एग्जैक्टली क्या किया आईसीआई ने? लेट अस अंडरस्टैंड। आईसीआई को ऐसा क्या करना पड़ा कि भैया आरटीपी को पूरा रिवाइज करना पड़ा? ऐसा क्या गलती कर रखी थी आरटीपी में आईसीआई ने? लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले सर ओल्ड आरटीपी, अगर किसी के पास ओल्ड आरटीपी है या फिर सर मेरा वीडियो रेफर कर रहा है ना, उसके पास इस आरटीपी का सॉल्यूशन होगा जिसमें आईसीआई ने दो गलतियां कर रखी है। सबसे पहली सर गलती एमसीक्यू में, यहाँ पे बोलता है सर एक क्वेश्चन में कि कंपनी अप्लाइड की कंपनी को क्वेश्चन था जिसमें एपीए निकालना था। कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग में रोल बैक अप्लाई करना चाहती है एपीए के थ्रू। इस केस में ना 4 साल के लिए एपीए इनको मिलना चाहिए था, लेकिन 1 साल के लिए आईसीआई ने रोल बैक नहीं दिया। आईसीआई ने बोला था, आईसीआई ने क्या ट्रीटमेंट किया था? टैक्स असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रांसफर रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाज डिस्प्यूटेड बिफोर द आईटीएटी। इसको सेट असाइड कर दिया फॉर फ्रेश कंसिडरेशन बाय द एओ। सर 21-22 का आईटीएटी ने सेट असाइड किया है, सेट असाइड कर दिया, और इस कारण से इस साल के लिए एपीए नहीं दिया। क्या ये एक रीजनेबल ग्राउंड होता है क्या? नहीं सर, कभी भी सेट असाइड करना इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ गिविंग रोल बैक। आपको रोल बैक देना पड़ेगा। रोल बैक सिर्फ तब रोका जाता है जब आईटीआईटी डिस्पोज ऑफ कर दे एप्लीकेशन, और यही चीज मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में बोली थी कि जब तक डिस्पोज ऑफ वर्ड ना लिखा हो तब तक उस साल के लिए आपको रोल बैक मिल जाएगा। बट देयर वर मेनी टीचर्स इन द इंडस्ट्री जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, सेट असाइड करना मतलब डिस्पोज ऑफ करना होता है, सेट असाइड करना डिस्पोज ऑफ करना होता है। लोगों ने आईसीआई के साथ अग्री किया एंड आंसर नंबर डी को सही करवाया। लोगों ने आईसीआई के साथ अग्री किया बट ऑप्शन नंबर डी को सही करवाया। बट वी वर देयर टू अपोज आईसीआई। हमने अपोज किया एंड हमने बोला था कि अगर एग्जाम में आए फर्स्ट ऑप्शन करके आना। हमने ये भी बोला था अगर आईसीआई आगे चल के कोई अपडेट लेके आता ना, मैं आपके सामने लाऊंगा। एंड आज आप इस रिवाइज आरटीपी को देखोगे ना, आज आप इस रिवाइज आरटीपी को देखोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट कि आईसीआई ने अपने आंसर को अमेंड करना पड़ा और आईसीआई को फर्स्ट ऑप्शन करवाना पड़ा। आईसीआई ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सर सेट असाइड करना एप्लीकेशन को डज नॉट अमाउंट टू डिस्पोज ऑफ, और अगर डिस्पोज ऑफ नहीं है तो उस साल के लिए रोल बैक मिलेगा। यानी सर चारों ही सालों के लिए अपने को रोल बैक मिल जाएगा, ऑल 4 इयर्स के लिए रोल बैक मिल जाएगा। ये करेक्शन के साथ ही मैंने आपको आरटीपी करवाया था। दिस इज द पावर ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट की पावर होती है ना कि आईसीआई की गलती को भी आप सुधार सकते हो। जरूरी नहीं है जो आईसीआई पूछ रहा है हमेशा सही पूछ रहा है। आपके कंसेप्ट इतने मजबूत हो सकते हैं कि आप आईसीआई गलत प्रूव करो। अनलाइक मेनी अदर इन द इंडस्ट्री जिन्होंने बोला था कि नहीं सर डी ही सही होगा, डी ही सही होगा, आईसीआई ने किया सोच के किया होगा। अरे नहीं सर, आपका लॉजिक, आपका कंसेप्ट सबसे ऊपर होता है। ऑल्सो देयर वॉज वन क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दूं। ऑल्सो देयर वॉज वन क्वेश्चन, मैं आपको दिखा दूं। आईसीआई ने बड़ा ही ब्लंडर कर रखा था। आईसीआई ने अपने को बोला पेनल्टी निकालो। कबीर है, रिटर्न फाइल करते हैं डिक्लेयरिंग इनकम दो ना 35 लाख रुपीज की 2 नवंबर को, और बोलते हैं कि भैया अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग निकालो। कुछ भी मेंशन नहीं किया इन्होंने, कुछ भी मेंशन नहीं किया इन्होंने, और आंसर सॉल्व कर दिया इन्होंने। आंसर इन्होंने सॉल्व किया था सर ओल्ड रेजिम के हिसाब से। हम कैसे मान लें भाई? हम कैसे मान लें कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं तो हम ओल्ड रेजिम क्यों लगाएं? हम तो न्यू टैक्स रेजिम लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट लॉ तो यही कहता है ना कि आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगानी है। लेकिन आईसीआई का अगर आप आंसर चेक करोगे ना, लेट मी शो यू द आंसर ऑफ आईसीआई। इन्होंने ना सर 1,12,500 ऐड किया, यानी सर ओल्ड टैक्स रेजिम निकाल दी थी। इसके लिए मैंने आईसीआई से आर्ग्यूमेंट किया था और इवन स्टूडेंट्स को बोला था कि भैया आप ऐसा फॉलो नहीं करना। आपको अगर जरूरत पड़े आप न्यू रेजिम लगा के आना। कुछ मेंशन नहीं कर रहा, न्यू लगा के आओगे, आईसीआई को फॉलो नहीं करने वाले इस चीज में। एंड सिमिलरली सर आईसीआई को भी अपना आंसर अमेंड करना पड़ा। एंड अमेंड करके ना इन्होंने भी पूरे क्वेश्चन ही चेंज करके बोल दिया भैया ओल्ड रेजिम का क्वेश्चन है। आंसर अमेंड नहीं किया उन्होंने, क्वेश्चन अमेंड करके बोल दिया कि भैया न्यू रेजिम का क्वेश्चन नहीं, ओल्ड रेजिम का क्वेश्चन है। तो देखो पावर ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या चीज होती है ना, इस आरटीपी में समझ में आता है। आपको ना अपने कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक रहना है। ये बात ध्यान दे के चलो, आज और कल हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऑपोजिशंस मिले। तुमको लग सकता है कि आज मैं सही बोल रहा हूँ, लोग तुमको अपोज करेंगे, आईसीआई कई बार अपोज करेगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स पे स्ट्रांग रहना। इतना कॉन्फिडेंस मुझे फील हो रहा है ना अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जब मैंने आईसीआई को बोला कि सर आपने गलत कर रखा है, आपने गलत कर रखा है, उन्होंने मेरी बात सुनी, करेक्टेड आरटीपी किया, और जो प्रिंटिंग में गया ना आरटीपी उसमें भी नए आरटीपी को भेजा करेक्शंस के साथ वाले। तो भैया
बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज मैंने दूसरे इंडस्ट्री के टीचर्स के साथ अग्री नहीं किया। आई टुक माई स्टैंड। मैंने अपने कंसेप्ट से बिलीव किया एंड आज की डेट में जो मैंने आपको आरटीपी सॉल्व करवाया था ना, बिल्कुल सही सॉल्व कराया हुआ था, इंक्लूडिंग ऑल दी मिस्टेक्स, उसको भी सही सॉल्व करवाया था। दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट आई गॉट। एंड सर आपके लिए बॉटम लाइन क्या होगी? सर आपके लिए बॉटम लाइन ये कि भैया जो 2 मिस्टेक्स आरटीपी में कर रखी थी आईसीएआई ने, 2 मिस्टेक्स कौन सी? सर एमसीक्यू नंबर 1 में आपको पहले 3 इयर्स के लिए रोल बैक दे रखा था उसने, अब ऑल 4 इयर्स के लिए मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड क्वेश्चन सर, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करता, नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, अगर कौन सा रिजीम है तो यू हैव टू फॉलो न्यू टैक्स रिजीम और 115 बीए से आपको बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है। आईसीए भी यही मानता है, इसलिए सर उसने क्वेश्चन को अमेंड करके चेंज कर दिया और अपने क्वेश्चन को ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। दिस वाज ऑल अबाउट करेक्शंस इन आरटीपी। 1 घंटे पूरा आरटीपी सॉल्व करवा रखा है। अगर मेहनत पसंद आ रही ना, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज़ ऐसा ही सब्सक्रिप्शन, ऐसा ही लाइक मुझे मोटिवेट करता है ना कि यार ऐसे और वीडियो लेके आओ एंड ऐसे ही और आईसीआई से आर्ग्यू करो कि आईसीआई ने गलत कहा। मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।